माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BPPCM सेंटर। दोस्तों देखिए, हमारी वीडियो जो है हमारे चैनल पर लगातार अपलोड नहीं हो पा रही हैं। क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि यहाँ पर लाइट प्रॉब्लम हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र है, लाइट प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको टेंस से रिलेटेड कुछ आपको मैंने डिफाइन करके समझाया था और वीडियो अपलोड भी की थी। उसमें मैंने टेंस से रिलेटेड आपको बताए थे और टेंस होते कितने उनके भी पार्ट्स बताए थे और पार्ट्स के बारे में समझाया भी था। जो टेंस होते हैं तीनों के बारे में मैंने डिफाइन करके आपको समझाया। और देखिए, मैंने उनके पार्ट और भी बताया। देखिए, 3 टेंस होते हैं, 3 टेंस के जो हैं भाग होते हैं 4 पार्ट को लेके मैंने बताए थे। 12 टेंस होते हैं। तो मैंने आज आपको पहला टेंस जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेके चल रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इसी के बारे में आज मैं डिफाइन करूंगा और समझाऊंगा। देखिए, सेंटेंस तो हमने देखिए सेंटेंस तो बहुत होते हैं, लेकिन सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक सेंटेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, पहचान नहीं पाओगे, तब तक सेंटेंस में कौन सा रूल लगाओगे, कौन सा फार्मूला फॉलो करोगे, ये आप सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करो तभी लगा पाओगे और तभी ट्रांसलेट को सही कर पाओगे, तभी सही अनुवाद कर पाओगे। देखिए क्या है, हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से जो टेंस हमारा फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है आज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित और टेंस मीन्स होता है काल। इस काल में जो भी वर्क होगा पूर्ण नहीं होगा न निश्चित होगा, उसका समय भी निश्चित नहीं होगा। ठीक है, अनिश्चित उसमें लिखा ही इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। देखिए पहचान क्या है, जिन हिंदी वाक्यों की जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, कामा ती है, कामा ते हैं, कामा ता हूँ, आदि शब्द आते हैं। देखिए क्या है, ये जो पहचान लिखी है, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। मतलब क्रियाओं का मतलब ये है कि जो भी हमारा सेंटेंस होगा, जो भी वाक्य होगा, उसके लास्ट में ये शब्द होने चाहिए। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, तो समझ लीजिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, यही हमें ये पहचान है, रिकॉग्नाइज करना हमारे टेंस के जैसे भी वाक्य हैं उनको कैसे करोगे, यही हमने बताया था। अब देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम 4 तरीके से बनाते हैं। पहले देखिए अफर्मेटिव का रूल लगाते हैं, अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। हम जो भी सेंटेंस हमारा यहाँ पे डिफाइन होगा वो 4 तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला डिफाइन करके, या उससे फार्मूले को हम बोल सकते हैं वर्ड ऑर्डर, यानी शब्दों का सही क्रम रख करके हम आपको डिफाइन करके विद एग्जाम्पल से समझाएंगे। और ध्यान से समझना और हमारी वीडियो पर आप लोग बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिए। हम सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस लेके चल रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उससे पहले देखिए क्या हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा। अब कोई पूछने लगा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिन वाक्यों में किसी बात को स्वीकार किया जाए तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए इसका हम फार्मूला डिफाइन करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस SAIS प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। देखिए हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला है और इसे यूज करने का तरीका अभी हम आपको समझाएंगे। क्या है, देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अच्छा, एस या एस का प्रयोग कब करेंगे ये हम आपको भी समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ। देखिए एग्जाम्पल हमारा है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। वे फुटबॉल खेलते हैं, तो दे प्ले द फुटबॉल, दे प्ले द फुटबॉल। देखिए क्या है, ये दो एग्जाम्पल हमने डिफाइन किए, इन्हीं से हम ये फार्मूला आपको समझाएंगे कि ऐसा एस का यूज कब करना है। देखिए क्या है, वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता का मतलब इसमें क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है। ठीक है, तो हमें क्या, देखिए गो मीन्स होता है जाना, तो गो में हमने क्या एस को ऐड कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसीलिए। उसके बाद है बे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले द फुटबॉल। इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये कंडीशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए नहीं करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस का यूज नहीं किया है, और इसमें किया है। इसमें इसलिए किया है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव, क्लियर हो गया। इसी के साथ देखिए हम क्या करेंगे, निगेटिव को डिफाइन करेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस होता है नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन सेंटेंसों में किसी बात को स्वीकार नहीं किया जाता है, यानी किसी कार्य का नहीं करना पाया जाए, तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम इसका भी फार्मूला डिफाइन करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल भी इसका डिफाइन करके आप समझाएंगे। देखिए फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। देखिए हमारा निगेटिव का फार्मूला है, ये निगेटिव सेंटेंस का हमारा फार्मूला है। देखिए क्या लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। देखिए इसके भी हम एग्जाम्पल अभी डिफाइन करेंगे। हमें डू या डज का भी प्रयोग जब एग्जाम्पल हम डिफाइन करेंगे तभी आप समझ जाओगे कि डू या डज का यूज कब होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है, वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है, तो ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर। देखिए ही डज नॉट राइट ए लेटर, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, कोई भी सेंटेंस है अगर उसमें हमारा निगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, डज नॉट का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू नॉट का। देखिए वे
फुटबॉल फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वे फुटबॉल नहीं खेलते। तो दे डू नॉट प्ले द फुटबॉल। दे डू नॉट प्ले द फुटबॉल। देखिए ये हमारा निगेटिव हो गया। निगेटिव में ही आप समझ गए होंगे ये फार्मूला लिखा हुआ है कि डू या डज का यूज कब होगा। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज नॉट का यूज होगा, और जब प्लूरल हो तो डू नॉट का। बाकी कंडीशन वही है। वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आती है, ऑब्जेक्ट भी आता है, अगर अदर वर्ड दिए हैं तो अदर वर्ड और फुल स्टॉप। ठीक है, ये फार्मूला हमने डिफाइन किया है। देखिए इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं, और हमारी जो वीडियो हम इसके साथ अगला हमारा जो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिफाइन करेंगे, और आप समझना। ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में पढ़ा था, और उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल भी बताए थे इस टेंस के। अब ये क्या होता है, निगेटिव में एक और होता है, ये अपवाद होता है, कंडीशन होती है क्या। देखिए नोट क्या है कि कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें कभी नहीं शब्द आ जाता है, जैसे यदि सेंटेंस में कभी नहीं शब्द दिया है तो उस शब्द की अंग्रेजी नेवर प्रयोग करते हैं। देखिए ये नोट पॉइंट है कि हमारे कुछ सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें कभी नहीं शब्द आ जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या कंडीशन होती है। देखिए उसमें कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लगाते हैं, वो भी सब्जेक्ट के बाद, यानी जहाँ पर डू या डज का यूज होता है। देखिए अभी आप एग्जांपल से एक बार में ही समझ जाएंगे। देखिए एग्जांपल डिफाइन कर रहे हैं। एग्जांपल है वह सत्य कभी नहीं बोलता है। वह सत्य कभी नहीं बोलता है, तो ही नेवर स्पीक्स वह सत्य कभी नहीं बोलता, ही नेवर स्पीक द ट्रुथ। देखिए वह सत्य कभी नहीं बोलता है, तो इसके लिए देखिए हमने क्या किया था, अभी आपको यूज नोट पॉइंट में लिखाया था, कभी नहीं की अंग्रेजी हमने नेवर यूज कर दी। और नेवर का यूज कहाँ पर होगा, सब्जेक्ट के बाद ही यूज होगा, जहाँ पर डू या डज का यूज होता है। ठीक है, डू या डज नॉट का जहाँ पे यूज करते हैं उसी की जगह पे हमें नेवर का यूज कर देना। देखिए इसमें क्या है, स्पीक्स इसलिए लगा हुआ है कि क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए हमने वर्ब या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस का यूज किया है। ये हमारी कंडीशन है, अपवाद है, हमारा रूल है कि किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस देखिए हमारा इसका टेंस का होगा, उसमें कभी नहीं आ गया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाएंगे और नेवर की अंग्रेजी यूज कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम झूठ कभी नहीं बोलते हो। तुम झूठ कभी नहीं बोलते हो, तो यू नेवर टेल ए लाई। यू नेवर टेल ए लाई। देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है और कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लगा दी, और वर्ब
की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए हमने वर्ब में एस आई एस का यूज नहीं किया है। अगर यहाँ पर भी सब्जेक्ट का सिंगुलर होता तो एस आई एस का प्रयोग होता। जैसे नेक्स्ट ऊपर वाले सेंटेंस में दिया हुआ ही नेवर स्पीक्स द ट्रुथ, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसीलिए उसमें स्पीक्स लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ई एस का प्रयोग हुआ है, इसमें क्या है सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए इसमें एस का ई एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए हम अगला सेंटेंस आपको बताएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसे बोलते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? देखिए हमने बताया कोई भी वर्ड लिखा जाता है तो उसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी डिफाइन कर रखा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या? जिन सेंटेंसों में क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछे जाते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए इसको भी हम फार्मूला यानी वर्ड ऑर्डर लिख के और एग्जाम्पल से डिफाइन करके आपको समझा देंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ अगला क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए ये फार्मूला हमारे दो हैं, तो हम दोनों के बारे में भी एग्जांपल से आपको डिफाइन करके समझा देंगे। और ऐसे भी आप समझ गए होंगे कि देखिए डू या डच का यूज कब होगा? जब हमारा सेंटेंस यानी क्या से शुरू होगा। जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले डू या डच लगाएंगे। डू या डच का यूज आप नेगेटिव से ही समझ गए होंगे कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डच का प्रयोग करना है, प्लूरल हो तो डू का यूज करना है। देखिए क्वेश्चन वर्ड का यूज कब होता है? क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है जब हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए। वाक्य के बीच में यदि क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, उसके बाद डू या डच, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए इसके हम फॉर्म क्या करते हैं, एग्जाम्पल डिफाइन कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह गीत गाती है? क्या वह गीत गाती है? तो देखिए डज सी सिंग ए सॉन्ग। देखिए डज का यूज हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए डज का यूज किया है कि डज सी सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गीत गाती है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट हम लिख रहे हैं, ये हमारा क्या से स्टार्ट है। यहीं पर अगर क्या से स्टार्ट हो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिया हो तो हमको डू का यूज कर देना है। ठीक है, हमको क्या करना है, डू का यूज करना है। एक ही एग्जांपल से समझ जाइए, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर इसीलिए हमने डज का यूज किया। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल हो, मान लीजिए सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल हो तो डू का यूज हो जाएगा। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं, वे फुटबॉल कहाँ खेलते हैं? वे फुटबॉल कहाँ खेलते हैं? देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के बीच में है तो इसकी अंग्रेजी हम पहले रखेंगे, वेयर
देखिए यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें क्या लगाना है, डू। डू दे प्ले द फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करते हैं, ये तो बहुत ही नोट पॉइंट है। देखिए अब क्या होता है कि इसी के साथ हम आपको नोट पॉइंट डिफाइन करवाएंगे, क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बता दिया, इसके बारे में एग्जाम्पल भी बता दिए। अब इसी के साथ देखिए एक होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। सेम रूल यही है, सेम फार्मूला भी यही है। क्या है, हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, वो कहाँ पर यूज करना है इसके बारे में हम आपको नोट पॉइंट करके लिखवाएंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है केवल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है। तो देखिए नोट पॉइंट लिखवा दे रहे हैं। नोट लिखा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। समझ गए होंगे। नोट क्या लिखा हुआ है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे। जे बिल्कुल सेम हमने फार्मूला डिफाइन किया, एग्जाम्पल बनवाए, सेम यहीं पर आप मान लीजिए अगर हमने क्या वह गीत नहीं गाती है, अगर यहाँ पर हम निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कर दें तो क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट रख जाएगा। बाकी यही रूल है, यही फार्मूला, और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। ठीक है, इसी के देखिए दोस्तों हम इसी के साथ हमारा आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ है। और आप इस वीडियो को हमारी को बगैर स्किप किए लास्ट तक देखें, और हमारा जो चैनल है BPPCM सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और हमारी